फीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम इस समय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के लिए निम्नलिखित क्वेश्चन बैंक से प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। पीछे के भागों में 6 भाग हो चुके हैं। आइए हम 7वें भाग की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, द रेसिपी ऑफ सक्सेस इंक्लूडेड, यानी कि सक्सेस में क्या क्या इंक्लूड होता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि सक्सेस में क्या इंक्लूड होता है? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ बिलीव, इंडिपेंडेंस एंड ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, यानी कि इंडिया भारत एक विकासशील देश है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेवलपिंग, क्योंकि भारत अभी विकास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एज पर द स्टेट ऑफ एम्प्लॉय रिपोर्ट इन इंडिया 2010, यानी कि एक एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट स्टेट की 2010 के अनुसार वुमेन आर लेस दैन मेन फ्रॉम द सेम वर्क, यानी सेम काम के लिए यानी कि औरतों को कम पैसा दिया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2010 के एक सर्वे के अनुसार वुमेन आर पेड लेस दैन मेन फ्रॉम द सेम वर्क, सेम काम के लिए वुमेन को सैलरी कम दी जाती है, जबकि मेन यानी पुरुष को सैलरी ज़्यादा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एंटरप्रेन्योर इज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज हर बिजनेस बेटर टू टेकिंग रिस्क एंड ट्राई न्यूज आइडियाज। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वह एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है, हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज बिजनेस, वह अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए रिस्क लेता है तथा नए आइडिया को सामने लाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज ए पर्सन नीड टू सक्सेड एंटरप्रेन्योरशिप। एक पर्सन को सक्सेस एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या करना चाहिए? उसका माइंडसेट सही होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए फिर इन द ब्लैंक्स है, पर्सन इज ए समवन हु वर्क्स फ्रॉम ए पर्सन ऑर्गेनाइजेशन गेट पेड फ्रॉम। एक कोई व्यक्ति है जो कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और काम के बदले उसे पैसा दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वेज एम्प्लॉयड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर इन द ब्लैंक्स है, इज द एक्ट ऑफ सेटिंग अप एंड रनिंग ए बिजनेस टेकिंग एन रिस्क इज द होप ऑफ प्रॉफिट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटरप्रेन्योरशिप इज ए एक्ट ऑफ सेटिंग अप एंड रनिंग ए बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है? मतलब कि बिजनेस को रनिंग कराता है और टेकिंग ए रिस्क ऑफ होप ऑफ द प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए वो अपने बिजनेस को रिस्क पे लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सपेंशन ऑफ BRICS, यानी कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म बताना है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म जो होता है उसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द दीज इज ए क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। निम्न में से एंटरप्रेन्योर की एक कौन सी क्वालिटी होती है? उसे हार्ड वर्किंग होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, व्हाट डज यस इन SOT। SOT में यस का मतलब क्या होता है? यस का मतलब स्ट्रेंथ होता है, जबकि W का मतलब जो होता है वीकनेस होता है, O का मतलब अपॉर्चुनिटी होता है तथा T का मतलब ट्रीट होता है। इसी में देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 में W का मतलब पूछा है, तो W से क्या हो जाएगा? W से इसका वीकनेस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है? O से अपॉर्चुनिटी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। T से पूछा है, T से ट्रीट होता है, ट्रीट। ये देखिए यस से स्ट्रेंथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद वीकनेस हो जाएगा, उसके बाद O से अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, T इससे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रीट। यानी कि यस WOT का फुल फॉर्म स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, ट्रीट होता है। आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एन एंटरप्रेन्योर शुड नॉट टेक एनी रिस्क। क्या एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वह रिस्क को नहीं लेता है? यह बात बिल्कुल गलत है, वह रिस्क लेता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FMCG। FMCG का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स।
क्वेश्चन नंबर 16 है बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड इज बाय टेकिंग टू देम एंड सर्वे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बाय टेकिंग टू देम एंड सर्वे। क्वेश्चन नंबर 17 है विच आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू रिमेंबर वाइल डूइंग ए कस्टमर सर्वे, यानी जब कस्टमर का सर्वे किया जाता है तो क्या इम्पॉर्टेंट होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिसन ऑब्जर्व एंड टॉक, यानी बातों को सुनिए, टॉक करिए, उनसे बात करिए तथा उन्हें ऑब्जर्व करें। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुड एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 19 है गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी बिल इज इम्प्लीमेंटेड इन, यानी कि जीएसटी को कब आया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2017। क्वेश्चन नंबर 20 है ए इज ए प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा फ्रॉम द पीपुल अबाउट सर्टेन टॉपिक्स ऑफ इंटरैक्टिंग विद देम, तो इसका हो जाएगा सर्वे, यानी कि एक सर्वे में क्या किया जाता है, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम द पीपुल अबाउट सर्टेन टॉपिक्स ऑफ द इंटरैक्टिंग एंड विद देम। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एमएसएमई, यानी कि एमएसएमई का फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म पीछे वाले भी पार्ट में आया था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। क्वेश्चन नंबर 22 है स्टैंड अप इंडिया सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप एमंग वुमेन एंड एससी कम्युनिटीज एंड, यानी कि पहले वाले में वुमेन हो जाएगा, दूसरे वाले में एससी एंड एसटी कम्युनिटीज हो जाएगा, कम्युनिटीज। यानी कि स्टैंड अप इंडिया जो होता है सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप एमंग, यानी कि जो महिलाएं हैं तथा और जो एससी यानी कि अनुसूचित जात तथा जनजाति के समुदाय के लोग हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हाउ मच बैंक लोन द स्टैंड अप इंडिया स्कीम ऑफरिंग फ्रॉम सेटिंग अप ए न्यू इंटरप्राइजेज आउटसाइड ऑफ द फार्मिंग सेक्टर, यानी फार्मिंग सेक्टर से बाहर स्टैंड अप इंडिया जो होती है कोई नया इंटरप्राइजेज यानी कि कोई बिजनेस खोलने के लिए कितना लोन देती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी 10 लाख से 1 करोड़ तक, 10 लाख से 1 करोड़ तक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है एमएसएमई इनकरेजेज, इसका ऑप्शन हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। क्वेश्चन नंबर 25 है विच इज़ द गुड मेथड टू इंटरैक्ट विथ कस्टमर फ्रॉम सर्वे, निम्न में से कस्टमर को इंटरेक्ट करने के लिए क्या निम्न में से होता है, तो जहाँ भी ऑल ऑफ द अबव आ जाए वहाँ पे क्लिक करना है आपको, 99% सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में भी है विच इज़ द इम्पॉर्टेंट स्किल टू इम्प्रूव योर बिजनेस आइडिया, अपने बिजनेस आइडिया को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे। पाला में दिया हुआ है कस्टमर होना चाहिए, कंपटीटर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, फंड होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम होना चाहिए, कि इसमें भी तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27 है द फुल फॉर्म ऑफ द एनआईसी इज, एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नीड इंटरेस्ट एंड कॉन्सर्न, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीड इंटरेस्ट एंड कॉन्सर्न। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द यूवीपी, यूवीपी का फुल फॉर्म बताना है, जिसका हो जाएगा यूनिक वैल्यू एंड प्रपोर्शन, यूनिक वैल्यू एंड प्रपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 है फीडबैक मीन्स, फीडबैक से आप क्या समझते हैं, यानी फीडबैक क्या होता है, सजेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि आप इम्प्रूवमेंट इसमें करें। थिंग्स पीपुल लाइक अबाउट द आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को शेयर किया जाता है, इसमें भी क्या दिया हुआ है, जब आ गया ऑल ऑफ द अबव तो क्लिक करें ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। आगे दिया हुआ है SMART का फुल फॉर्म बताना है, SMART। क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33 और 34 में पूछा है स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यस से जो होता है स्पेसिफिक होता है, यस से स्पेसिफिक होता है, तथा उसके बाद यम से जो होता है मेजरेबल होता है, मेजरेबल होता है। उसके बाद जो पूछा हुआ ए से अचीवेबल होता है, अचीवेबल होता है, तथा आर से पूछा है तो रियलिस्टिक होता है, रियलिस्टिक होता है। उसके बाद पूछा हुआ है टी से टाइमली होता है, टी से टाइमली होता है, यानी SMART का फुल फॉर्म स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा हुआ है, द 4 Ps ऑफ ए गुड सेल पिच एंड प्रॉमिज
पिक्च एंड प्रूफ, यानी 4P का मतलब क्या होता है? प्रॉमिस होता है, पिक्चर होता है, पिच होता है और एक जो क्या बच रहा है? प्रूफ होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है शोइंग द कस्टमर दैट योर प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क एंड डज व्हाट इज से इज कॉल्ड प्रूफ इन द सेल्स पिच। प्रूफ हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, प्रूफ्स। आगे देखते हैं योर फाइनली सेलिंग स्टेटमेंट वन दैट विल इंश्योर द सेल इज कॉल्ड पिच। इसे पिच बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड सेल्स, यानी ए अमाउंट कलेक्टेड एंड सेलिंग ए प्रोडक्ट, यानी कि एक अमाउंट को लेना तथा किसी प्रोडक्ट को बेचना सेल्स कहलाता है। हाँ, यह बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, द मेथड ऑफ ट्रैकिंग योर मनी दैट विल हेल्प मैनेज योर फाइनेंस इज कॉल्ड मनी मैनेजमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? मनी मैनेजमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मनी मैनेजमेंट। आगे दिया हुआ है मैनेजिंग मनी हेल्प अस डिटरमाइन योर प्रॉफिट एंड लॉस। जो मनी को मैनेज करना या डिटरमाइन करता है आपका कितना मुनाफा हुआ या लाभ हुआ, यह बिल्कुल सत्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, एंड कैन बी अकाउंटेड फॉर द बिजनेस एक्सपेंसेज, यानी बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए क्या होना चाहिए? रेंट होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, लेबर चार्ज होना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। आगे देखते हैं मनी मैनेजमेंट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड कीप ट्रैक ऑफ मनी अवेलेबल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इनकम जनरेटेड। इसमें भी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव जहाँ आए आँख बंद करके उसे क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। निम्न में से मनी मैनेजमेंट का एक पार्ट क्या नहीं है? उसे हम इसमें हो जाएगा तब मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन नंबर ए, मैन्युफैक्चरिंग मनी मैनेजमेंट का एक पार्ट नहीं है। शीतल है जो क्लोथिंग रिटेल बिजनेस, शीतल के पास एक कपड़े का रिटेल बिजनेस है। सी स्पेंड ए टोटल ऑफ रेट 3000 पर 20 टॉप। वह क्या करती है? 3000 रुपये में 20 टॉप को वो खरीदती है। ही सेल्स 20 टॉप, वह मतलब मंगाती है तथा 20 टॉप को 4500 रुपया में बेच देती है। तो उसे क्या होगा? यानी कोई भी वस्तु है, आप उसे 3000 रुपया में 20 टॉप यानी कि शीतल ने मंगाया और उसे क्या किया? उसे बेच दिया 20 टॉप को कितने में? 4500 रुपया में, यानी कि उसे 1500 रुपया का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COGS। COGS का फुल फॉर्म क्या होता है? कास्ट ऑफ गुड्स एंड सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स एंड सोल्ड। द फार्मूला ऑफ COGS क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा फार्मूला क्या है COGS का? तो इसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टोटल परचेज इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ। टोटल परचेज इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ मंथ। क्वेश्चन नंबर 47 है इन्वेंट्री वैल्यू इज। इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होती है मॉनिटरी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 द टेक्निक विच एन अप्लाइज टू द प्रमोट गुड्स एंड सर्विस इंक्रीजेज सेल इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाता है? यानी कि टेक्निक जो अपने सामान का प्रचार करे तथा सर्विस को इंक्रीज करे यानी कि ज़्यादा बिके, उसे मार्केट टेक्निक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का निम्न में से कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो इसमें भी ऑल ऑफ द अबव आ गया, इसलिए हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 50 है स्पॉन्सरिंग लोकल इवेंट्स लाइक क्रिकेट मैच एट दिवाली सेलिब्रेशन इज द मार्केटिंग मेथड। यानी कि यहीं पे अगर दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, उसे स्पॉन्सर करना भी एक मार्केटिंग है। तो यह क्या है? यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है शिल्पा इज ए गोइंग डोर टू डोर सेल्फ हैंडीक्राफ्ट दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑफलाइन बिजनेस का यह एग्जाम्पल है। यानी कि शिल्पा दरवाजे दरवाजे पे जाके अपने हैंडीक्राफ्ट के सामान को बेच रही है, यानी कि वो ऑफलाइन में बेच रही है। क्वेश्चन नंबर 52 है रीना सेल्स हर प्रोडक्ट क्रिएटिव पैकेजिंग दैट कस्टमर लाइक दिस इज ए मार्केटिंग मेथड। बिल्कुल सही बात है कि रीना क्या कर रही है? अपने पैकेजिंग को यानी जो सामान को पैक कर रही है क्रिएटिव तरीके से कर रही है कि जिससे कस्टमर को पसंद आए। क्या यह मार्केटिंग मेथड है? हाँ बिल्कुल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है
विच ऑफ दीज इज ए नॉट ए मार्केटिंग मेथड। मार्केटिंग मेथड निम्न में से क्या है? तो पेइंग रेंट यानी कि भाड़े को देना मार्केटिंग मेथड के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, अनीता स्टार्टेड टिकटॉक अकाउंट हर क्राफ्ट बिजनेस, यानी कि अनीता ने क्या किया? क्राफ्ट बिजनेस के लिए अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया। सी इज ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यानी कि वो ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर रही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द दीज इज नॉट ए ऑनलाइन मार्केटिंग। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन मार्केटिंग के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट स्टोर विजिट, यानी कि आप फर्स्ट स्टोर विजिट करने पे आप 30% का डिस्काउंट दें। यह ऑनलाइन मार्केटिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, वाइल कैरिंग आउट बिजनेस डूइंग द नॉर्मली ए राइट थिंग इज कंसिडर्ड एज बिजनेस इथिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, डिसिप्लिन हॉनेस्टी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पेक्ट आर द कोर वैल्यूज वाइल टेकिंग कस्टमर, यानी कस्टमर के साथ जब हम आए तो डिसिप्लिन में आए, ईमानदारी के साथ पेश आए, अकाउंटेबिलिटी और उन्हें सम्मान दें। तो इसका ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा 57 का। 58 में दिया है, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन टुवर्ड कस्टमर इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अकाउंटेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 59 है, बिजनेस एथिक्स आर द कस्टमर ऑनली। बिजनेस जो इथिक्स होता है क्या केवल कस्टमर के लिए होता है? नहीं, तो यह बिल्कुल गलत है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का बी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में क्या दिया हुआ है? 60 में दिया है, द एंटरप्रेन्योर शुड इंश्योर दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस नॉट टू बी हार्म द कस्टमर। हाँ, यह बिल्कुल सही बात है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द दीज आर इथिक्स ऑफ द बिजनेस। इस निम्न में से कौन से बिजनेस के आइडियाज़ हैं? तो इसमें भी आगे ऑल ऑफ द अबव, इसलिए ऑल ऑफ द अबव पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। Whose right is this? The right to be protected against the marketing of goods and service that be harmful to the life and property। इसे क्या कहा जाता है? कंज्यूमर और कहा जाता है, यानी कि whose right is this? The right to be protected against the marketing of goods and services to harmful and life, यानी कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं, अगर हमें कोई नुकसान पहुंचता है उस सामान से, तो हम क्या करेंगे? कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा हुआ है, पहले क्या करेंगे? व्हेन यू टेल ए बिजनेस स्टोरी, तो क्या आप किस स्टेप को फॉलो करेंगे? जब आप अपने कोई बिजनेस आइडिया को वो बता रहे हैं तो किसका सबसे पहले क्या देंगे? इंट्रोडक्शन देंगे, फिर योर स्ट्रगल्स, हाउ वी सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स एंड क्लोजिंग। क्वेश्चन नंबर 63 में सबसे पहले क्या होगा? इंट्रोडक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, ए डिस्क्राइब दैट ए कंपनी डिजायर्स टू अचीव इन द लॉन्ग रन। तो इसका हो जाएगा विजन स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए विजन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, इसका भी हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है, मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर बिजनेस सक्सेस स्टोरी इज योर इंट्रोडक्शन चैलेंजेस एंड सपोर्टर्स। ऑल ऑफ द एबव आ गया तो ऑल ऑफ द एबव क्लिक करें। इसमें भी 65 तक पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट में जल्द ही हम अगला पार्ट लाने की कोशिश करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न यहीं से आएंगे।